एक बार सुमेरु पर्वत की ऊंचाई पर ब्रह्मा जी बैठे थे जब देवताओं ने उनसे अविनाशी तत्व के बारे में जानने की प्रार्थना की। इस समय ब्रह्मा जी शिव जी की अद्वितीय माया से मोहित हुए थे। उन्होंने अपने स्वर में गर्व से कहा, मैं खुद को ऐसा ईश्वर मानता हूं जो सब कुछ उत्पन्न करने वाला, अजन्मा एवं अनादि है। परंतु उनके इस दावे पर विष्णु जी ने गंभीरता से कहा कि तुम सृष्टि के रचयिता तो हो, परंतु मेरी आज्ञा का अनादर करके अपनी महिमा कैसे बघार सकते हो। इस बयान से आई और बढ़ी बहस में दोनों ने अपने अपने अधिकार स्थापित करने की कोशिश की। बात इतनी बढ़ गई कि अंत में निर्णय लिया गया कि वेदों से पूछा जाएगा। चारों वेद एक स्वरूप धारण कर प्रकट हुए और उन्होंने अपनी अपनी बुद्धि से कथन प्रस्तुत किया। ऋग्वेद ने कहा, जिसमें सभी विश्व के भूत निहित हैं और जिससे सब कुछ प्रवत्त होता है, वह एक रुद्र रूप ही है। तब यजुर्वेद ने भी अपनी बातों में यही कहा, जिसके द्वारा हम सब प्रमाणित होते हैं वही शिव है। सामवेद ने भी त्र्यंबक शिव जी को इस तरह से प्रसन्न किया कि सारे संसार को प्रकाश देने वाला वे ही हैं। अथर्ववेद ने कहा, जिसकी भक्ति से आप साक्षात्कार प्राप्त करते हैं वही अतीत ब्रह्म है। इस बातों के सुनने के बाद ब्रह्मा और विष्णु में लगातार विवाद होता रहा। इस महाभारत को सुनकर ओंकार ने शिव जी को ज्योति और परब्रह्म बताया, किंतु ब्रह्मा और विष्णु की बुद्धि और घटना शिव की माया में खोई रही। थोड़ी देर बाद अचानक नील लोहित शिव प्रकट हुए। अपनी मूर्खता में ब्रह्मा जी ने उन्हें अपना पुत्र समझकर सहारा मांगा, जिससे शिव जी क्रोधित हो उठे और काल भैरव को प्रकट करते हुए ब्रह्मा जी के पंचम सिर को काटने का आदेश दिया। इस आदेश का पालन करते हुए काल भैरव ने अपने नखाग्र से ब्रह्मा जी का पंचम सिर काट दिया। भयभीत ब्रह्मा ने शिव जी की शरण ली और दोनों की समझ में सत्य की बात आई। इस संबंध को समझते हुए शिव जी ने उन्हें अविनाशी तत्व का प्रमाण दिया और कहा कि भैरव को काशीपुरी का अधिपति बनाया जाएगा तथा भैरव जी को वाराणसी जाकर ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति दिलाने का आदेश दिया। इस प्रकार काल भैरव अपने कपाल के साथ जाते हैं और शिव जी की भक्ति से सब पापों को मिटाने की क्षमता रखते हैं।